हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8वां जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स समाकलनों के अनुप्रयोग, उसका जो एक्सरसाइज 8.1 है उसे हम डिटेल में इस क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। ये हिंदी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो मैं हिंदी में ही देता हूँ, बस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं पहले बेसिक्स जो भी है वो मैं आपको पहले अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद हम मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और मेरी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो बहुत ही सिंपल होगी। चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक्स हैं वो हम जान लेते हैं। बेसिक्स क्या है बच्चों, देखो इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं इतना, अगर मैं सच बताऊँ तो। अगर आपको फिगर्स का अच्छा नॉलेज है और आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर में आ जाता है। सबसे पहले देखो, जो परवलय हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पैराबोला, उसके फिगर्स के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और जितनी एनसीईआरटी में चीज़ चाहिए ना हमें, मैं उतनी ही बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप नॉलेज मैं नहीं दे पाऊँगा और नहीं देना चाहता, क्योंकि फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो देखो, सबसे पहला चित्र जो मैं बना के दिखा रहा हूँ बेटा, y² = 4x, ठीक है। सब कुछ सिंपल एक्सप्रेशन में रखूँगा। देखो यहाँ x है, तो आपका जो फिगर बनेगा वो पॉजिटिव के, यहाँ अगर पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ऐसे इस तरफ ये फिगर है। देखो इससे आइडिया लगेगा, ये पॉजिटिव है ना तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ओके। अगर मैं दूसरा बनाऊँ y² = 4x माइनस का, तो इसका जो फिगर बनेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन बनेगा, क्योंकि आपको पता है ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो इसका यहाँ नेगेटिव लगा है तो इसका जो फिगर बनेगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा, इस तरफ, इस तरीके से, ठीक है। सिंपल एक्सप्लेनेशन रख रहा हूँ। अब दूसरा तरीका ऐसे भी आता है, x² = 4ay। सो आप आइडिया लगा चुके हैं कि इसका फिगर किस टाइप से बनेगा, है कि नहीं। सो ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो इसका जो फिगर बनेगा वो y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ओरिजिन से, ये हमारा केंद्र ओरिजिन होता है, ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करते हैं आपको पता होता है ना। आप x की जगह पर 0 रखो, y की जगह पर 0 रखो, दोनों तरफ 0 0 हो जाएगा, ठीक है। संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए वो सेंटर से पास हो रहा है। अब दूसरा मैं लेता हूँ, अगर x² = -4ay आ जाए तो इसका जो फिगर बनेगा वो y के नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। ये x डैश, ये x, ये y, तो ये वाला जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये आपका फिगर होगा। तो फिगर का अच्छा नॉलेज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना, क्योंकि पहले फिगर बनेगा क्वेश्चंस को पढ़कर, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होगा इंटीग्रेशन की मदद से, ठीक है। अब देखो क्या है नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा, वो फिगर में बता देता हूँ। एक तो होता है सर्कल, है ना, जिसे हम वृत्त बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कल। उसका जो होता है ऐसे होता है, ये सिंपल, ये हमारा केंद्र हो गया, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ठीक है। केंद्र हमारा क्या होता है, जैसे एच के है। अगर वृत्त का समीकरण निकालना है आपको, कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा, वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्कल, उसका क्या होता है, x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर = r²। r क्या होता है आपका, त्रिज्या। ये r क्या है बेटा आपका, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है। ये इक्वेशन भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो मैंने लिखवा दिया है। अब जैसे एक दीर्घवृत्त है ना, इलिप्स, उसका चित्र भी देख लो। दीर्घवृत्त जिसे हम अंग्रेजी में इलिप्स बोलते हैं, ठीक है ना, उसका चित्र भी मैं बना देता हूँ कि उसकी भी ज़रूरत हमें पड़ सकती है। इलिप्स के लिए क्या है बेटा, ये ऐसा बनता है, अंडा के आकार का। ये हो गया दीर्घ अक्ष। ये वाला जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं a,0। ये वाला पॉइंट होता है हमारा 0,b। यहाँ तो हमारा सेंटर है। और इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है x² / a² + y² / b² = 1। ये इसका जनरल इक्वेशन होता है ना। और ये पॉइंट अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा -a,0 और ये वाला पॉइंट होगा आपका 0, -b, ठीक।
ये तो चित्र के बारे में बताया, यहाँ तक आ गया होगा चित्र के बारे में समझ में। अब चित्र के बारे में समझ में आ गया ना, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाऊँगा। चित्र के बाद आपको देखनी होती है लिमिट्स। स्टेप टू में आपको देखना होता है लिमिट्स। क्वेश्चंस में नेक्स्ट चीज़ हमें देखी जाती है लिमिट्स। देखो अब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, अगर लिमिट्स x में हो, मतलब अगर लिमिट मेरे को x में दे रखी है, तो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकलेगा, जो एरिया निकलेगा, एरिया क्षेत्रफल, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन x की लिमिट दे रखी है, x का मान लो लिमिट a से x की लिमिट b में जा रही है, तो फॉर्मूला लगता है y dx। और ये y का मान आपको सूत्र से मिल जाएगा, मतलब क्वेश्चन से मिल जाएगा, सूत्र से बोल लो, क्वेश्चन से मिल जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में आपको। अगर लिमिट x में दे रखी होगी तो फॉर्मूला लगेगा y dx। क्या लगेगा फॉर्मूला, y dx। अगर लिमिट y में हो, अगर लिमिट y में हो, तो जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा एरिया, वो होगा y की वैल्यू a से, सपोज करो y की वैल्यू b में जा रही है, तो वो होगा x dy। और उसी x का मान जो क्वेश्चन से निकल जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है, बस ये ध्यान में रखना है। बेसिक जिस बच्चे को जो मैंने अभी फिगर बनाया वो अच्छे से पता चल गया और ये सूत्र अच्छे से याद हो गया, ठीक है, उस बच्चे का एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, बस आपको मेरे तरीके से पढ़ना होगा, चलना होगा। और क्वेश्चन के साथ साथ जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे, वीडियो के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होता जाएगा। और मेरा दावा है जब ये वीडियो ख़त्म होगा ना, इस टॉपिक से एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी के बाहर से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देता है तो आप आराम से हंसते हंसते कर देंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तभी मैंने विविध प्रश्नावली से पहले बाकी सभी चैप्टर्स तो करा ही रखे हैं, जिसको आप देख सकते हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों प्रश्नावली जैसे ही ख़त्म होगी 8-10 इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, ऑलरेडी सॉल्व है, उन्हें आप खुद से ट्राई कीजिएगा एक बार। नहीं होता मैं बता दूंगा, बट वीडियो प्रश्नावली देखने के बाद ये एग्जाम्पल आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही सरल है। आ जाते हैं प्रश्नावली 8.1 में, समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं ज़रूर बताता चलूँगा साथ ही साथ। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 1, 2, 3 एक ही तरीके का क्वेश्चन है, और ये अगर आएगा तो एग्ज़ाम में तो ये 1 नंबर में आ सकता है या फिर 2 नंबर, मुश्किल से 1 नंबर में ही आ सकता है, इतने आसान है। क्या बोल रहे हैं, वक्र y बराबर x, रेखाओं x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रथम पाद बोला है, ये भी ध्यान रखना है, प्रथम चतुर्थांश, इसका मतलब उसमें आपको निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा। ठीक है, क्या दे रखा है, क्या दिया हुआ है, देखो वक्र दे रखा है, वक्र में दे रखा है y² = x, यानी कि ये परवल है, पैराबोला है। और जो रेखा में दे रखी है, रेखा मतलब लिमिट देखना है, ये लिमिट, रेखा में x बराबर 1 से और x बराबर 4 ये दे रखा है, सेकंड चीज। ठीक है, x में दे रखा है लिमिट, तो फॉर्मूला y dx का लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब हमें क्या करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप पे हमें बनाना होता है चित्र। बिना चित्र के काम नहीं चलेगा, आपसे बोले या ना बोले चित्र तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। y² = x है, तो चित्र x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, केंद्र से होता हुआ। ठीक है, ये आप लिख भी दोगे, y² = x, ये हमने लिखा। फिर x = 1 शायद यहाँ से जाएगा y अक्ष के समांतर, और x = 4 यहाँ से जाएगा, ये 2 रेखा। ठीक है, ये आइडिया से मैं बना दे रहा हूँ। x = 1 की वैल्यू इधर कहीं आएगी, x की वैल्यू 4। ठीक है, प्रथम पाद मतलब प्रथम चतुर्थांश से घिरे हुए क्षेत्र का क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। ये जो मैंने रेड किया है ना बेटा, इस वाले पोर्शन का हमें क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है।
बेटा भी बोल रहा हूँ, दोस्त भी बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तुम नाम भी दे सकते हो, ABCD। ठीक है, नाम देना है हमें, तो यहाँ के लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा सूत्र? लिमिट हमें x दे रखा है, x की लिमिट x 1 से 4 में जा रहा है, तो सूत्र क्या लगता है बच्चों? y dx। सूत्र क्या लगता है? y dx। कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे सर y का मान कहाँ से निकालेगा? मैंने बोला था क्वेश्चन से ही निकल जाता है। यहाँ से निकाल दो y का मान क्या हो जाएगा? √x, जिसका मतलब है x की घात हाफ। √ का मतलब क्या होता है? घात में आधा। मान रख दो, 1 से 4 जा रहा है लिमिट। ये सूत्र बन गया किस रूप में? x की घात n dx। सूत्र क्या होता है? x की पावर n+1 है कि नहीं? तो ये हो जाएगा, जैसे एक जोड़ोगे आधे में एक जोड़ोगे 3/2 हो जाएगा। क्योंकि आप समाकलन पढ़ के आए हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समाकलन तो आपको आती ही होगी। एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है? हल कर देना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। सो देखो, हल करना तो वैसे मुझे सिखाना नहीं चाहिए क्योंकि आप क्लास 12th के बच्चे हो, है ना। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और यहाँ है 2, तो 2 से 2 कटा। 1 की घात कुछ भी हो, 1 ही होता है। 2 की पावर 3 यानी कि 8 माइनस के 1, 7 दूनी 14/3। 14/3 कोई भी इकाई होगी, क्षेत्रफल निकाल रहे तो उसका वर्ग हो जाता है। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, इस क्वेश्चन को दोबारा देखें। अगर ये क्वेश्चन आ गया ना बच्चा, आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। हो गया, मैंने डिटेल में बताया एकदम, कहीं पे कोई स्टेप्स मिस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। डिक्टो एकदम सेकंड क्वेश्चन होगा, इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस x का मान 2 से 4 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्या दे रखा है बच्चों में? जो y² = 9x। ठीक है, ये हमें कर्व दे रखा है, जिसे हम वक्र बोल रहे हैं, और दूसरा हमें रेखा दे रखी है। क्या दे रखा है? x का मान 2 से 4 में घिरा हुआ है। x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसमें नहीं बोला है प्रथम पाद द्वितीय पाद, चित्र बनाते हैं। ठीक है, चित्र बनाएंगे अब हम। तो y² = 9x, प्लस के डायरेक्शन में यहाँ y डैश, x डैश, यहाँ y और इधर x की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा y² = 9x। ठीक है, फिर दूसरा बोले x = 2, ये x = 2 हो जाएगा, और ये x = 4। अब ये नहीं बोला है कि प्रथम पाद में द्वितीय पाद में, बोला था क्या? इस क्वेश्चन में नहीं बोला है, पहले वाले में बोला था कि प्रथम पाद में द्वितीय पाद में। तो जब इसमें ये बोला है तो उसी हिसाब से हमें निकालना है। देखो, अच्छा पहले ही बोल दिया है मैं, सॉरी प्रथम चतुर्थांश में पहले ही बोल दिया है। अगर नहीं बोलता तो पूरा निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बोलता ना तो प्रथम में जितना होता उतना ही नीचे है, तो 2 से गुणा कर देते हैं। सो देखो, लिमिट मेरी x में दे रखी है, 2 से 4 में जा रही है, और y का मान भी निकल जाएगा। यहाँ से क्या दिक्कत है? यहाँ से y का मान क्या जाएगा? 9 का वर्गमूल 3, x का ये है कि नहीं? सो नाम वही दे दो, ABCD। यहाँ लिख देखिए प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 2 से 4 तक जा रहा है, 2 से 4 तक जा रहा है, 2 से
4। लिमिट अगर x में दे रखा है फॉर्मूला लगता है वाई डी एक्स, वाई का मान रख दो यहाँ पर, ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा, x की पावर n+1 n+1, ठीक है। और लिमिट क्या लग जाएगी 2 से 4। सो आपको बताइए कि 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हो जाएगा आपका 3/2, लिमिट 2 से 4, ऊपर आ जाएगी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एक्स की जगह पर पहले बड़ा वाला लिमिट, फिर छोटा वाला लिमिट। 2, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 2, और 2 को 3 बार गुणा करना है, फिर वर्गमूल निकालना है ना, यानी कि 2√2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 2 की घात 3 यानी कि 8, यहीं पे छोड़ देंगे। जो भी इकाई है आपकी उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, ये आपका आंसर लग गया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत महसूस हो तो बच्चों एक बार क्वेश्चंस को दोबारा देख लो। मैं आपको हर एक चीज़ बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इससे आसान और इससे इजी कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये पहले तीनों तो एक जैसे ही थे, अब की बार x² 4y और लिमिट y में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीख चुके हैं अब तक तो हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, जो हमें वक्र दे रहा हूँ, फिर से वही प्रथम चतुर्थांश पहले ही बोल दिया है। जो वक्र पे दे रखा है वो है x² 4y, ठीक है। और जो हमें रेखा दे रखी है वो दे रखी है y 2 और y 4, ठीक है। पहले हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। x डैश y डैश, ठीक, ये बन गया। x² 4y, y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हो गया x² 4y, ठीक है। फिर बोला y 2, यहाँ कहीं y 2 होगा, x के समांतर होता है y 4, ये y 4, ठीक है। फिर क्या बोला गया प्रथम चतुर्थांश में, ये वाला, ये जो क्षेत्र दिख रहा है हमें, इसका हमें क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। नाम दे दो, ये O A B C D, ठीक है। ये चीज़ हम लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तांश, सॉरी प्रश्नानुसार, क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल। लिमिट हमें दे रखी है y में दे रखी है, तो सूत्र क्या लगेगा बच्चों, x dy। तो देखो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 y का, ये चीज़, ठीक है, मान रख देंगे। ठीक, 2 बाहर आ जाएगा, y की घात 3/2, 3/2 समाकलन भी कर दिया हमने, 2 से 4 जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये 4/3, y की जगह एक बार 4 रखना है, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, ठीक है। 2 की घात 2, ये तो 8 हो जाता है, और ये 2√2, यहीं पे छोड़ दो आंसर। इकाई जो भी है लिखा है उसकी घात 2, ये सब छोड़ दोगे, छोटी छोटी चीज़ के नंबर कटेंगे, ध्यान रखना। क्या इकाई है उसकी, जो भी इकाई होगी उसकी घात 2 होती है, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो 2 लगती है। आराम से बन गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चौथे में आ जाओ, ठीक है। जैसा चौथा होगा ना बच्चों, डिक्टो वैसे ही आपका 5वां होगा, बस इसमें 16 9 है, इसमें 4 और 9 है, लेकिन करेंगे हम सब, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आ जाओ, चौथे वाले में।
क्या दिया हुआ है, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर बट्टे में 16 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 9। ये क्या होता है, ये है दीर्घवृत्त। ये क्या है बच्चों, दीर्घवृत्त। अब इस क्वेश्चन की खासियत क्या है ना, इसमें तुम्हारी मर्जी है। क्षेत्र कह रहे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो, दीर्घवृत्त बनाओ। सो आपको पता है, इसको हम तुलना करेंगे। अगर ये समीकरण 1 है, दीर्घवृत्त क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर 16 है तो ए का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। बी स्क्वायर 9 है तो बी का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। होगी कि नहीं होगी, है ना। तो ये वाला जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4,0 और ये हो जाएगा -4,0। ये हो जाएगा 0,3, ये हो जाएगा -0,3। अब ये संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है आपको, टोटल। प्रथम पाद नहीं बोला है, सिर्फ टोटल निकालना है आपको। ठीक है, दीर्घवृत्त से घिरे बोला है, प्रथम बोलता तो प्रथम निकालते, ये सब निकालना है आपको। मैंने एक पोर्शन को रेडी किया, इसका खास मतलब है ये टोटल एरिया आपको निकालना है। मतलब ये वाला जितना होगा ये वाला भी उतना ही क्षेत्रफल होगा, ये वाला भी उतना होगा, ये वाला। अगर मैं ये वाला पार्ट निकाल लेता हूँ, ठीक है, और उसको 4 से गुणा कर देता हूँ तो चारों पार्ट का आ जाएगा, है कि नहीं। कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं बोल रहा, है ना। सो देखो बच्चों, क्या करूँगा मैं, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा यहाँ से, मैं लिमिट यहाँ से लूँगा। अगर यहाँ से देखोगे तो 0,0 है, ठीक है। मैं लिमिट ले रहा हूँ, एक्स में लिमिट लेता हूँ। एक्स की लिमिट यहाँ 0 है और यहाँ एक्स की लिमिट 4 है, ठीक है। तो देखो, नामकरण करना बहुत ज़रूरी है। ये ओ है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्नानुसार क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 4 गुणा क्षेत्रफल किसके, ओ ए बी के, ठीक है। ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। एक्स में लिमिट लेना है 0 से 4, 0 से 4, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, वाई डी एक्स, क्योंकि हमने एक्स में लिया है, ठीक है। 4 लिमिट है 0 से 4। अब आपको y का मान निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको y का मान निकालना पड़ेगा। थोड़ा निकालते हैं, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। हल करेंगे, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टे 16, वर्गमूल निकालोगे तो y आ जाएगा। ये देखो, थोड़ा ध्यान से देखो ना, वर्गमूल का चिन्ह भी नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि 9 बट्टे में इधर के गुणे में हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। यहाँ कितना बचेगा, 16 को लिख सकता हूँ 4 का वर्ग एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा y का मान आ गया, ठीक है। ये मेरा y का मान आ गया, जो कि मुझे यहाँ रखना है। तो y का मान मुझे मिला 3 बट्टे में 4 अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस 4 से ये 4 कैंसिल, 3 बाहर आ गया। लिमिट है 0 से 4, 4 स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सूत्र किस रूप में बन गया है, ये सूत्र बन गया है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स वाला, है कि नहीं। और इसका सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही सूत्र होता है ना। यहाँ ए के स्थान पर 4 है और एक्स की जगह पर तो एक्स ही है, ठीक है। सो हल करते हैं फटाफट, बाहर 3 था, हल करते हैं। देखिए, एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह कितना है बेटा, 4,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा सूत्र में मिस्टेक हो गया, एक्स अपॉन ए नहीं एक्स अपॉन टू होता है, ठीक है, ये सूत्र होगा। सो सब कुछ तो सही लिखा था मैंने, यहाँ ए कर दिया था, ए नहीं यहाँ पर टू होगा, ठीक है। सो थोड़ी बहुत देखो, एक छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन को ले डूबेगा, इसीलिए क्वेश्चन के सारे सूत्र पहले याद करो, ठीक है। सूत्र इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। समाकलन में सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी गलती आपको ले डूबेगी, ओके। सो यहाँ पर टू आएगा, वही चीज़ मैं देख रहा था कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो मैंने जब किताब खोला तो देखा कि भाई ये मिस्टेक सबसे हो रही है। फिर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दिया होता है वही आ जाता है। फिर आता है ए स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर अपॉन 2। फिर क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ए कितना है हमारे पास 4, लिमिट क्या है बेटा हमारे पास 0 से 4, ओके। सो यहाँ पर है 3, अब एक बार अपर लिमिट रखना है, एक बार लोअर लिमिट, एक्स की जगह पर एक बार 4 रखना है, ठीक है। यहाँ तो देखो 16 था, 16 यहाँ से 8, साइन इनवर्स 4/4, ये मैंने एक बार अपर लिमिट रखा, अब हमें लोअर लिमिट रखना है, एक्स की जगह पर एक बार 0 रखना है, तो यहाँ 0 रखते ही उसको पूरा 0 बना देगा। और यहाँ से तो देखो बेटा 8 साइन इनवर्स 0/4 यानी कि 0, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखो बच्चों ये वाला तो पार्ट 0 हो गया, यहाँ से बचेगा 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स का 1 किस एंगल पे आता है, पाई/2 पर, माइनस ये 0, यहाँ से फिर 8 आ गया, साइन इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो ये आ गया 3 8 पाई/2, 2 चौके 8, तो 4 थी 12 पाई, 12 पाई, जो भी इकाई होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, डिक्टो ऐसे होगा, डिक्टो ऐसे होगा, मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, बाकी फर्दर आप सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपका आंसर कितना है। जैसे पहले वाला हुआ ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई और कुछ है ही नहीं इसमें दिया है। दीर्घवृत्त क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बट्टे में 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टे में 9 = 1, ये हमें दीर्घवृत्त दे रखे हैं, ठीक है। चूँकि ए स्क्वायर की जगह पे 4 है तो ए का मान हो जाएगा +-2, बी स्क्वायर की जगह पे 9 है तो बी का मान हो जाएगा +-3, तो ये चीज़ बड़ी है ना, तो जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, मतलब इस तरफ बड़ा मान होगा, चित्र बना दिखाना, क्योंकि बी वाला बड़ा है तो इधर बड़ा बनाना है, इधर छोटा मान है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3,0, अरे यार ये वाला पॉइंट होगा 2,0, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे पहले किया ना वैसे ही तो करना है, और कुछ है ही नहीं इसमें, बस नंबर्स बदल गए। तो नाम दे दो इसको, ये ओ है, ABCD, तो यहाँ से आप क्या करो, y का मान निकाल लो, थोड़ा हल करते हैं, 4 - x स्क्वायर 9/4, 4 - x स्क्वायर, तो y का मान आ जाएगा 3/2, अंडर के अंदर 4 को ले सकता हूँ मैं 2 - x स्क्वायर, सब कुछ वही है, ठीक है। प्रश्नानुसार नहीं करूँगा बोलते बोलते मैंने पूरा ही कर दिया, क्यों, आपके भी मज़े हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल क्या हुआ, 4 गुणा, लिमिट x में ले लेते हैं, 0 से 2 जाएगा,
वाई डी एक्स, ठीक है। एक्स में लिमिट दिया तो वाई लगेगा। वाई का मान क्या है 3/2 और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ये चीज़ 2 बार यहाँ पे आ जाएगा 6। सूत्र फिर से वही बन जाएगा। अब मैं इंटीग्रेशन में कर देता हूँ। सूत्र क्या था x/2 a² माइनस x² प्लस क्या था a² यानी कि 2² a²/2 साइन इनवर्स x/a। एक ही जगह पे 2 है ना, और लिमिट क्या था 0 से 2। एक बार अपर लिमिट रखना है, x की जगह पे 2 रखो, ठीक है। यहाँ से तो 4, यहाँ से 2 आ जाएगा। अपर लिमिट रख दिया, अब लोअर लिमिट रखो। जैसे ही यहाँ पे 0 रखूँगा ये 0 बना देगा इसको, 0 और यहाँ से तो 2 साइन इनवर्स 0, ठीक। ये वाला पार्ट 0 हो गया। 6 2 साइन इनवर्स 1 का मान किस एंगल पे होता है π/2 पे होता है, माइनस ये वाला 0 हो गया। 2 साइन इनवर्स 0 तो ये भी 2 गुणा 0 तो 6, 2 से 2 कटा पाई, सो इसका आंसर आ जाएगा 6 पाई। जो भी इकाई है उसका वर्क कर देंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत तकलीफ दुविधा लगे तो एक बार क्वेश्चंस को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताता रहूँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 6वां 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद 10वां इम्पॉर्टेंट है, 9वां भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है बच्चों। 6ठे पे आते हैं, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले अभी जितने भी क्वेश्चंस किए ना उन सब में क्या था कि लिमिट दे रखी थी, ठीक है, चित्र से लिमिट मिल जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में लिमिट निकालना पड़ेगा, इसी वजह से ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिया है, देखो सबसे पहले दिया रखा है वृत्त दे रखा है। वृत्त क्या बोला है x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। वाह, हमें फिर क्या दे रखा है रेखा। रेखा क्या दे रखी है x बराबर √3y। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं फिगर भी बनाना सिखाऊंगा। सो अगर आपको वृत्त का चित्र बनाना है तो आपको केंद्र पता होना चाहिए और त्रिज्या पता होना चाहिए, उसके बिना तो अब काम चलेगा नहीं। सो देखो ये वृत्त का समीकरण है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं x माइनस 0 का वर्ग, y माइनस 0 का वर्ग और ये 2²। इसकी जो तुलना है वो आप किससे करोगे, x माइनस h² y माइनस k² इक्वल्स टू r² से करने पर। मैं डिटेल में करा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं। तो सबसे पहले जो केंद्र होता है वो h, k वो हो जाएगा 0,0 और जो त्रिज्या हमारी r है कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। जैसे ही आपको पता लग जाएगा आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है वृत्त, ठीक है। ये लिखा, ये वाला जो रेडियस है ये 2 है, तो ये वाला अगर पॉइंट हमें बताना है तो ये क्या है 2,0। ये वाला पॉइंट क्या है 0,2। ये वाला पॉइंट क्या है -2,0। ये वाला पॉइंट क्या है 0,-2 और ये वाला पॉइंट क्या है 0,0, क्योंकि केंद्र हमारा 0,0 था, ठीक है। जैसे हम O से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब इन बिंदुओं के नाम बोल देते हैं A, B, C, D, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी रेखा पे आ जाओ, इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। दूसरी वाली रेखा, अब x इधर है और इधर y है। अब सोच में पड़ जाएंगे बच्चे, अरे भाई क्या करूं, कैसे चित्र बनेगा, कहाँ से जाएगा। सो मैं बता रहा हूँ, अगर x की जगह पे तुम 0 रखते हो
ठीक है, 0,0 इसको संतुष्ट कर रहा है। एक्स की जगह 0 रखोगे, वाई की जगह 0 रखोगे तो इधर भी 0 इधर भी 0 हो जाएगा। तो जब केंद्र संतुष्ट करता है तो समीकरण सीधी रेखाएं ऐसे ही जाएगी और वो केंद्र से होता हुआ जाएगा। इसका जो मान होगा वो होगा x√3y। इसने यहाँ प्रतिच्छेद किया, इसने यहाँ प्रतिच्छेद किया। देखो लिमिट, मुझे x का मान पता है, मुझे बस ये वाला लिमिट नहीं पता, ये वाला बिंदु नहीं पता। इस प्रतिच्छेद बिंदु को मैं क्या बोल देता हूँ, P बोल देता हूँ। इस प्रतिच्छेदित बिंदु को मैंने क्या बोल दिया, P बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुविधा महसूस नहीं होगी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान, अभी लिमिट तो मैं निकाल ही दूंगा। ध्यान देखो, जैसे कि P पॉइंट मिला मुझे, इस P पॉइंट से मैंने लंब डाल दिया। अब यहाँ से एक नया खेल शुरू होगा। इसी वजह से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। खेल क्या है, जैसे ये रेखा लूँगा मैं, लिमिट अगर मैं यहाँ से जो भी पॉइंट यहाँ मुझे मिलेगा यहाँ तक लेता हूँ, तो जब मैंने ये रेखा लिया तो ये रेखा ने इस लिमिट से मैं इस लिमिट तक गया तो इसके नीचे का सारा क्षेत्र उसने घेर लिया। ठीक है, इस रेखा ने, तो इस रेखा को लेना पड़ेगा मुझे, इस रेखा का मुझे y या फिर x लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अब अगर मैं दूसरे वाले पे जाऊँ, अगर फिर इस लिमिट से मैं इस लिमिट में आऊँगा तो मुझे इस वक्र की बात करनी पड़ेगी। अगर इस लिमिट से मैं इस लिमिट में आता हूँ तो मुझे ये वक्र लेना पड़ेगा और फिर ये वक्र सारा नीचे का क्षेत्र घेर लेगा। ठीक है, सो इसी वजह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो बिंदु ये O हो गया, P हो गया, A हो गया, इसे मैं कुछ और नाम देता हूँ, D भी हो गया था, Q बोल देता हूँ इसको, है ना। अब देखो मुझे ये P बिंदु निकालना है। P बिंदु कैसे निकलेगा, ये वृत्त का और रेखा का प्रतिच्छेदित बिंदु है, तो इन दोनों समीकरणों को हल करो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, इसका मतलब है ना, x का मान यहाँ रख दो x² में, तो ये क्या है √3y², और यहाँ पहले ही y² था और यहाँ 4 था, रख दिया। √3 का वर्ग 3, y² 4, तो 4y² हो गया, 4 × 4, तो y का मान हो जाएगा +-1 वर्गमूल निकालने पर। प्रथम चतुर्थांश में तो y का मान प्लस में ही लेना है, तो y का मान प्लस में लेना है। चूँकि x = क्या है, √3y है, तो y का मान 1 है। जैसे यहाँ रखोगे तो x का मान क्या जाएगा, √3y, √3 आ जाएगा। तो पहले x आता है और फिर y आता है। मिल गया, मुझे पॉइंट मिल गया जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत थी। अब इससे घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था प्रश्नानुसार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लगे, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार आप देख लें वीडियो में, जब तक समझ में, एक एक स्टेप समझो, जो मैं बोल रहा हूँ वो लाइन सब समझ में आए तभी वीडियो में आगे बढ़ना। पहले एक बार नॉर्मल देख लो, उसके बाद ऐसा करना। ठीक है, उसके बाद क्या करना, हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्र OPAQ O का क्षेत्रफल निकालना है हमें। वो किसके बराबर होगा, OPQ क्षेत्रफल OPQ प्लस क्षेत्रफल QPA, क्षेत्रफल QPA। ठीक है, सो देखिए लिमिट x में ले रहा हूँ 0 से √3, 0 से √3, x में लिमिट लिया मैंने तो सूत्र लगेगा y/dx। फिर यहाँ से यहाँ तक गए, अब यहाँ से यहाँ आना है, फिर x में ले रहा हूँ √3 से 2, √3 से 2, x में लिमिट लिया, सूत्र फिर से y मत लिख देना, क्योंकि 2 y अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको इसलिए इसी वजह से मैंने यहाँ y1 लिखा, यहाँ y2 लिखा। अब ध्यान रहे, मुझे इसका y चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैंने लिमिट लिया ना, इसका y मुझे क्या मिल जाएगा, देखो इसका y मुझे मिल जाएगा
ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, एक्स बट्टे √3, एक्स बट्टे √3 dx। अब दूसरा वाला y इधर पे आए हैं, इस वक्र का y चाहिए मुझे। तो इस वक्र, ये वक्र क्या है बेटा, ये है x² + y² = 2, सॉरी 2 नहीं 4। तो मुझे y चाहिए, तो y का मान हो जाएगा √4 - x²। 4 को लिख सकता हूँ मैं 2² - x² dx। तो वही सूत्र फिर से बन गया जो अभी हम करके आए थे, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? चलिए शुरू करते हैं, अब इसको हल करेंगे। सो देखो बच्चों, ये तो 1/√3 बाहर आ गया। x का समाकलन क्या होगा, x² बट्टे 2, लिमिट लग जाएगी 0 से √3। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है x/2 √a² - x², फिर क्या होता है प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a। ए की जगह पर 2 है, लिमिट मेरी √3 से 2 है। ठीक है, इसको हमें हल करना है। एक बार ये 2 भी बाहर आ जाएगा, 2 √3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पर एक बार √3 रखा, एक बार 0 रखा। अपर लिमिट एक बार x की जगह पर 2 रखना है, यहाँ से 2 आ जाएगा। अपर लिमिट, अब अपर लोअर लिमिट रखना है, √3 रखेंगे x की जगह पर। √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ से तो 1/2 √3 आ जाएगा, है ना। यहाँ से सिर्फ 3 बचेगा, काटोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा प्लस। यहाँ से देखो ये पार्ट हो जाएगा 0, यहाँ से सिर्फ 2, यहाँ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मान π/2 एंगल में होता है। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यहाँ से √3/2 2 साइन इनवर्स 3/2 किस एंगल पे होता है, साइन 60 का मान होता है, 60 बोले तो π/3, 2 से 2 कटा। ठीक है, अब यहाँ पर √3/2 प्लस का पाई माइनस के √3/2 माइनस के 2π/3, इससे ये कटा। और हल करेंगे, लॉस ऑफ आ जाएगा 3 पाई माइनस के 2π, सो आंसर आ जाएगा π/3। जो भी इकाई होगी उसका स्क्वायर कर दोगे, तो π/3 इकाई लिख के वर्क कर देना, ये आपका आंसर आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको डाउट या दिक्कत हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सिमिलरली छठे की तरह ना 7वां क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा और सरल है, मैं कहूँगा सरल है, छठे से सरल है। तो छठा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 7वें पे आ जाऊँ। 7वां क्वेश्चन देखो, वृत्त में दे रखा है x² + y² a², और जो रेखा में दे रखी है वो दे रखी है x = a√2। ये कुछ भी एक राशि हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छेदक रेखा बोला है, ठीक है, एक छेदक रेखा है। ठीक है, तो देखो x - 0 का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, a r की जगह पर है, तो चित्र क्या बनेगा वो पता ही चल पा रहे हैं। केंद्र तो मेरा 0 होगा। ठीक है, त्रिज्या मेरी a है, तो ये बिंदु होगा a,0, ये वाला बिंदु होगा 0, ये वाला होगा 0,-a, और ये वाला होगा -a,0। थोड़ा नामांकन भी कर देते हैं लगे हाथ। ये O हो गया,
ए बी सी डी। अब x बराबर a अंडर रूट 2 बोला है तो मान लेते हैं यहाँ से जाएगा x बराबर कुछ भी हो, उसका जो समीकरण होता है रेखा का समीकरण वो वाई एक्स के समांतर होता है। ये वाई एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर a अंडर रूट 2। तो मुझे ये बिंदु नहीं पता। अब इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है मुझे। ऊपर जितना होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर यहाँ ये वाला पार्ट आप निकाल लेते हो, उसको दुगुना से गुणा कर दोगे तो टोटल पार्ट आ जाएगा, है ना, उसको टोटल पार्ट आ जाएगा। अब ये कटान बिंदु आपको पता नहीं है, इस कटान बिंदु को P बोल देते हैं, इस कटान बिंदु को Q बोल देते हैं। P चाहिए। P कैसे मिलेगा? जब ये और ये रेखा कटान बिंदु है तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से x का मान उठाकर यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा a²/2 प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। हल करेंगे 2a² - a², ये आ जाएगा a²/2। तो y का मान आ जाएगा प्लस माइनस a/√2, ठीक है। तो x का मान तो a/√2 है ही है, y का मान भी यहाँ प्रथम चतुर्थ में दोनों ही प्लस के होते हैं, ये भी a/√2 आ जाएगा। और ये निकालोगे तो x का मान तो a/√2 है, y का मान माइनस के a/√2 हो जाएगा। ये सब लिख के दिखाना पड़ता है। अगर ये सब खाली छोड़ के आओगे चित्र तो वो समझेगा तुम क्वेश्चन रट के गए हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बना के दिखाना है। अब हमें निकालना है क्षेत्रफल, तो यहाँ प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम में करेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसे करवा रहा हूँ, कोई स्टेप छोड़ नहीं रहा हूँ। अभिष्ट क्षेत्रफल मतलब जो जरूरी क्षेत्रफल हमें निकालना है। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्र PAQ का क्षेत्रफल, जिसको मैं लिख सकता हूँ दुगुना क्षेत्र PAO का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ से देखो, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो, जब हम लिमिट यहाँ से यहाँ तक लेंगे, लिमिट की सारा खेल लिमिट का होता है। यहाँ से जब यहाँ तक लेंगे तो लिमिट के अकॉर्डिंग ये वक्र पूरा नीचे का हिस्सा घेर रहा होगा, है ना। तो लिमिट मेरी जा रही है x में, x का मान a/√2 से जा रहा है x बराबर a तक, तो सूत्र लग जाएगा y/dx का, है कि नहीं। y का मान निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ध्यान रखना कौन सा y रख रहे हो। y कौन सा चाहिए मुझे? इस वक्र का y चाहिए, इसका y मत रख देना, इसका y चाहिए, इस वक्र का। ये वक्र है वृत्त का, तो वृत्त का यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा बेटा? देखो, y का मान आ जाएगा √a² - x²। अब इसका सूत्र तुम्हें पता ही है, तो फॉर्मूला बन गया। क्या होता है? x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट a/√2 और यहाँ आ जाएगा a। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अब इसके आगे हल करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही रखनी बाकी है। बाहर हमारा 2 है, वो ध्यान रखना है। ए एक्स की जगह पर एक बार अपर लिमिट, ठीक है, फिर प्लस में, फिर
एक बार अपर लिमिट रख रहे हैं हम, फिर हम एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट है क्या, ए बट्टे अंडर रूट 2, ठीक है, इंटू में 2, फिर ये ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, साथ ही साथ सॉल्व कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ तो है साइन इनवर्स ए अंडर रूट 2 बट्टे में आपका ए से कटा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। यहाँ से तो देखो बच्चा 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, साइन इनवर्स 1 का मान किस एंगल पे होता है, π/2 पे होता है। तो देखो यहाँ से आपका आ जाएगा ए 2 अंडर रूट 2, यहाँ से सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, सो ये बाहर आके ए अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, 1/√2 45 पे होता है तो π/4, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4, और ये आ जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 8, ठीक है। बाहर से 2 भी है, थोड़ा और सरल कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। लॉशोपा लेके थोड़ा और हल कर देना, इकाई का वर्ग लिख देना, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। क्लास 12th मैथमेटिक्स जो प्रश्नावली 8.1, ठीक है, समाकलनों के अनुप्रयोग का जो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम। 7 तक ऑलरेडी अभी हो चुका है, 8वां स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर एवं x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नंबर है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो बेटा, दिया है, क्या दे रखा है, वक्र हमें दे रखा है x = y², ठीक है, ये वक्र दे रखा है। जो रेखा में दो दे रखी है, रेखा दे रखा है x = 4 और x = a, ठीक है। तो अब हम चित्र बनाना है, सबसे पहले काम हमें क्या करना है, अब चित्र बनाना है। सो चित्र बनाएंगे तो देखो बच्चों, x डैश y डैश, अब हमें y² = x है, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर जाएगा चित्र, ठीक है। ये हमारा क्या है, y² = x, ठीक है, ये चीज आ गई। अब हमें क्या बोला गया है कि x = 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा, ये x बराबर a द्वारा 2 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, और यहाँ कहीं पर x = 4 है। इस रेखा द्वारा इस टोटल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, 2 हिस्सों में बांट दे रहे हैं, ठीक है। इसका नाम मैं देता हूँ O A B C D, ठीक। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो बच्चों, जो क्षेत्रफल OAD देखो इसका डबल इसके बराबर होगा, है कि नहीं, इसका डबल क्षेत्रफल OBC के बराबर होगा। अगर देखो ये वाला जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, इसके निर्देशांक क्या, 0 से A, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बेटा, A,0, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 4,0, है ना। तो ये लिमिट x में ले रहे हैं 0 से A, तो लिमिट जा रही है 0 से A x में, तो सूत्र क्या लगेगा, y dx। इसकी लिमिट 0 से 4 x में लिया तो इसका भी y dx, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। और y का मान क्या है बेटा, यहाँ से देखो y का मान यहाँ से, क्योंकि वक्र तो एक ही है, वक्र तो दोनों में एक ही है, तो वह y का मान क्या है बच्चों, y का मान हो जाएगा √x, जिसको हम लिख सकते हैं x की घात ½। तो रख देते हैं यहाँ पर,
ठीक है, इंटीग्रेशन अभी नहीं किया है, 0 से a dx। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं इधर। सो यहाँ से तो 2 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की घात 3/2, 3/2 लिमिट 0 से a, फिर यहाँ हो जाएगा x की घात 3/2, 3/2 लिमिट 0 से 4, ऊपर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4/3, a का मान रखोगे a की घात 3/2, x की जगह पे एक बार 0 रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया हमने, ये हो जाएगा 2/3, अपर लिमिट माइनस की लोअर लिमिट, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ से आ गया 2, a की घात 3/2। देखो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2, घात में है ये चीज़, तो ये हो गया 8, a की घात 3/2, 2 चौके, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब 3/2 है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, a का मान निकालना है ना। सो यहाँ 3/2 है, यहाँ 4 है। अब आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व करना है। सो a का मान अगर आपको निकालना है तो यहाँ 4 है ना, 3/2 है, यहाँ हो जाएगा 2/3, ठीक है। सो a का मान आ जाएगा 4 की घात 2/3, ये आपका a का आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इसको काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार, ठीक है। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो कि हमने आराम से बना लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं परवलय y = x² एवं y = मॉडुलस का x, मॉडुलस में है तो प्लस साइन में भी ले सकते हैं, नेगेटिव साइन में भी ले सकते हैं, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दिया है परवलय, बोला है, नहीं भी बोलता तो भी मैं पता चल जाता। क्या दिया है, y = x², ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, y = मॉडुलस के x। तो बेटा इसके दो फिगर बन जाएंगे, पहला वाला क्या होगा, दूसरा वाला क्या होगा, देख लीजिए। एक बार पॉजिटिव साइन लोगे, ठीक है, एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो क्या बनेगा, और एक बार नेगेटिव साइन लोगे तो क्या बनेगा, ठीक। तो एक बार पॉजिटिव कर लोगे तो y = हो जाएगा प्लस के x, एक बार नेगेटिव कर लोगे तो y = हो जाएगा माइनस के x। ये तब होता है जब x का मान 0 से बड़ा है, ये तब होता है जब x का मान 0 से छोटा है। ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है, केस होता है, ऐसे नहीं हो जाता ये चीज़। सो देखिए हो गया, अब हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है। सो देखो अगर आपको देखो y = x है ना, 0 से 0 से जाएगा, ये भी 0 से जाएगा, लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि आपको रेखा बनाने के लिए बिंदु तो चाहिए ही होते हैं, 0 से तो जाएगा ही जाएगा। इसमें क्या है, तुम x का मान 1 रखोगे तुम्हारा y का मान 1 हो जाएगा, 2 रखोगे 2 हो जाएगा। इसमें क्या है, सब कुछ वैसा ही है लेकिन नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा, तुम y का मान 1 रखोगे प्लस का, है ना, तुम x का मान माइनस का 1 हो जाएगा, तुम 2 रखोगे यहाँ x का मान माइनस का 2 हो जाएगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। पहला वाला देखो इधर x प्लस में जाता है, x नेगेटिव में जाता है, y प्लस में जाता है, y नेगेटिव में जाता है कि नहीं। सो फिगर बना रहे हैं हम, x² = y, यानी कि y के इस दिशा में जाएगा, ये हो गया x² = y, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो y = x, y = x इधर से जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y = -x, तुम यकीन नहीं होता है, देखो x का मान -1, y का मान 1, इधर आएगा, सारे बिंदु इधर आएंगे, तो ये वाला इधर से जाएगा, सब कुछ वैसे ही है जैसे उधर वाला है। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, इससे घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्या निकालना है बेटा, क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब इधर जितना क्षेत्रफल होगा इधर भी उतना ही क्षेत्रफल होगा। अगर 1 का निकाल दिया, 2 से गुणा कर दोगे, टोटल का आ जाएगा। अब क्या है, इसका नाम मैंने दे दिया O। अब आपको ना यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट हमें पता ही नहीं है, ये वाला पॉइंट हमें पता ही नहीं है, ये पॉइंट हमें चाहिए होगा, ये तो 0 है, 0,0। अब लिमिट नहीं पता ये वाला पॉइंट का, इसे P बोल देते हैं, इसे Q बोल देते हैं, इसे A बोल दो, ठीक है, इसे C बोल दो,
और यहाँ पर ये वक्र आ रहा है ना, तो इसे डी बोल देते हैं, फिर बात बनेगी। तो ये पी पॉइंट निकालने के लिए देखो यहाँ लिख देंगे पी बिंदु के लिए पी बिंदु के लिए हमें किसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, वाह पॉजिटिव में गया, वाई बराबर एक्स को हल करने पर तभी हमें ये कटान बिंदु मिल पाएगा। हल करते हैं, ठीक है। तो y की जगह पर मैं x रख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर है, y की जगह पर x रख दिया, माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो x कॉमन आ जाएगा, तो एक बार x का मान 0 आएगा और इसको 0 रखोगे तो x का मान 1 आएगा। यहाँ पर x का मान 0 तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर x का मान उसे 1 होना पड़ेगा। चूँकि x बराबर y है, तो x का मान 1 रखोगे तो y का मान भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें सिर्फ इतना क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें सिर्फ रेड वाला क्षेत्रफल चाहिए, ये रेड वाला। उसे निकालने के लिए क्या है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये है हमारा पार्ट, ये गया है ना, ऐसा कुछ गया है, और ये हमारा पार्ट है, ये और ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये चीज़ निकालनी है हमें। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान लगा के देखो, मेरी बात ध्यान सुनना। जब मैं लिमिट यहाँ से यहाँ तक लूँगा और जब ये वक्र लूँगा ना, ये वाला वक्र लूँगा, तो ये पूरा नीचे घेरेगा, पूरा नीचे घेर देगा। लेकिन पूरा नहीं चाहिए मुझे तो बस इतना चाहिए, ये वाला। फिर मुझे ये जो ज़्यादा पार्ट एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स्ट्रा आ गया, वो उसे घटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूँगा, फिर मुझे माइनस करना पड़ेगा, लिमिट मुझे यहाँ से यहाँ तक लेनी पड़ेगी और मुझे ये वाला वक्र लेना पड़ेगा अब की बार। तब ये वाला पार्ट उसमें से, जब ये वाला वक्र लूँगा तो ये अपना नीचे घेरेगा, है ना, और इतना पार्ट फिर माइनस कर दूँगा, तो फिर मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब मैं यहाँ लिखूँगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल लिख देता हूँ, मतलब जो चाहिए मुझे। अभिष्ट क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, दुगुना लिखना है। ये ओ पी ए का क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल, माइनस ओ सी पी ए का क्षेत्रफल, ठीक है। सो देखिए बच्चों, लिमिट लेना है, ब्रैकेट, लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक x में लिमिट लिया तो y dx। फिर लिमिट देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगी 0 से 1, लेकिन अब की बार ये वाला कर्व लेना है मुझे, तो ये y2x, ठीक है। मान ध्यान से रखना है, नहीं तो थोड़ी सी दुर्घटना घटेगी, क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। y1 ये रेखा का y क्या है, किसके बराबर था, x के था, तो यहाँ से तो बेटा क्या आ जाएगा 0 to 1 x dx। दूसरे वाले में y2, ये वक्र, यहाँ से y का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तुम हल कर लो, ये तो बड़ा आसान हो गया। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 1, ये हो जाएगा x की घात 3 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर, क्योंकि 1 की घात कुछ भी करो वो फर्क नहीं पड़ता उससे। यह आ जाएगा 1/2, 1/3, हल कर लेंगे, लॉस ऑफ 6 आ जाएगा, सो आंसर आ जाएगा 1/3। जो भी आपकी इकाई है उसका आप क्या कर दोगे, वर्ग। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आराम से बन गया, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे ये, जितने भी क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये भी हमारा आराम से बन गया। 10वें पे आ जाओ, ठीक है। 10वां क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां बोल रहा हूँ, हाँ 10वां ही तो, 10वां क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या दे रखा है, पढ़ तो लेते हैं क्वेश्चन।
कह रहे हैं वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एवं रेखा x बराबर 4y माइनस 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वक्र जो दे रखा है मैं सीधा लिख देता हूँ, दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और जो हमें रेखा दे रखी है x इक्वल टू 4y माइनस के 2 दे रखा है। ठीक है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब इसके अनुसार आपको चित्र बनाना पड़ेगा। देखो x डैश y डैश, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, ये यहाँ से जाएगा ओरिजिन से। ठीक है, तो ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये 0 है जिसके निर्देशांक होता है 0,0। अब ये केंद्र से नहीं जाएगा, तुम x के जगह पर 0 रखोगे, y के जगह पर 0 रखोगे, दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहे, संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो केंद्र से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, और कहाँ से जाएगा, तो देखो इसके लिए तुम्हें बिंदु निकालने पड़ेंगे, इसके लिए तुम्हें क्या निकालने पड़ेंगे, बिंदु। यहाँ x रखो, यहाँ y रखो। ठीक है, सो देखो तुम जब y का मान 0 रखोगे, y का मान 0 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो पहला बिंदु मिल जाएगा तुम्हें 2,0। ठीक है, x, y का मान सही है ना, y का मान मैंने 0 रखा, y का मान 0 रखूँगा तो मुझे माइनस का 2 मिलेगा, तो माइनस का 2 मुझे यहाँ कहीं मिल जाएगा, यहाँ कहीं -2,0। ठीक है, फिर क्या करता हूँ मैं, अगर मैं x का मान 0 रखूँ, अगर मैं x का मान 0 रखूँ, x का मान 0 रखूँ तो ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, सो y का मान मुझे समथिंग कुछ मिल जाएगा, या फिर मैं x का मान 2 रख के देखता हूँ, x के जगह पर अगर मैं 2 रखूँ, 2 नेगेटिव तो पॉजिटिव, y का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ कहीं पर 1 आएगा, y मान लेते हैं यहाँ कहीं पर 1 है और y का मान यहाँ 2, तो यहाँ कहीं पर बिंदु मिल जाएगा मुझे 2,1। अब इन दोनों बिंदुओं को मैं क्या करता हूँ, मिलाती हुई रेखा खींच देता हूँ। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई क्या खींच देता हूँ, रेखा खींच देता हूँ। इस रेखा का नाम क्या है, x इक्वल टू 4y माइनस के 2। ठीक है, लेकिन मुझे ये रेखा नहीं चाहिए, मुझे ये रेखा चाहिए। अब 2,1 यहाँ काट रही है कि नहीं काट रही है हमें नहीं पता फिलहाल तो। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि 2,1 x, 2 y,1 यहाँ कहीं आएगा, तो इधर से होता ही हुआ जाएगा सीधा। अब ये 2,1 है कि नहीं वो तो पता चल जाएगा अभी। अब देखते हैं, अब ये दो बिंदु मुझे चाहिए, इस बिंदु को P बोल देता हूँ, इस बिंदु को Q बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे ये क्षेत्रफल निकालना है। ये कैसे निकलेगा, यहाँ से लंब डालूँ, यहाँ से लंब डालूँ, जब यहाँ से लिमिट में यहाँ तक लूँगा और ये वाला जब वक्र लूँगा तो ये नीचे घिरेगा पूरा, और फिर इस लिमिट से मैं इस लिमिट में लूँगा और मैं जब ये वक्र माइनस कर दूँगा, क्योंकि जब मैंने पहली बार लिया तो ये सारा आ गया था, अब ये सफ़ेद सफ़ेद पार्ट तो एक्स्ट्रा आ गया, उसको घटाने के लिए मुझे ये कर्व लेना पड़ेगा बाद में। ठीक, अब देखो मुझे ये बिंदु निकालना है, तो ये बिंदु कैसे निकलेगा, इन दोनों रेखाओं को हल करने पे मिलेगा मुझे। समीकरण 1 व 2 से हल करो इसको, तो देखो एक्स स्क्वायर 4y था, तो x की जगह पर रख दो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इधर 4y, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 y स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2 है भी, 4 दूनी 8 दूनी 16 y, 4y 16 y स्क्वायर,
इधर आएगा माइनस के 20y प्लस के 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4y², 4 पंजे 20, 4 एकम 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मल्टीप्लाई करने पे 4 आए और जोड़ने पे 5, 4 एकम 4 प्लस का 1। यहाँ से जोड़ा, यहाँ से जोड़ा, यहाँ से 4y कॉमन, तो यहाँ से y -1, यहाँ से माइनस, तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार रखेंगे और जो ओपनिस्ट है उसका दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से मुझे y की वैल्यू 1 मिलेगी और यहाँ से मुझे y की वैल्यू 1/4 मिलेगी। ठीक है। सो दो चीज़ें पॉसिबिलिटी यहाँ है, एक y का मान 1/4 आएगा और एक y का मान 1 आएगा। जब y का मान 1 रखोगे तो यहाँ से 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू +-2 आएगी, तो प्लस का 2, ये तो 2,1 हो गए। अब जब y की वैल्यू आप माइनस के 1 लोगे, सॉरी, जब y की वैल्यू आप प्लस की 1/4 लोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी वो देखना पड़ेगा आपको। व्हेन y = 1/4 यहाँ रखोगे, 4 से 4 घटा 1 आ जाएगा, तो x का मान +-1 आएगा। प्लस का 1 इधर तो नहीं आएगा, माइनस का 1 इधर आएगा, तो ये बिंदु हो जाएगा -1 और y का मान कितना था 1,4। लिमिट्स मिल गई जो मुझे नहीं मिल रही थी पहले, अब लिमिट्स पता चल गई। क्या है, -1 से 2, x में लिमिट ले लो, बात खत्म। ठीक है। प्रश्नानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। लिमिट -1 से 2, x में लिया y1 dx माइनस लिमिट, हिंदी में तो लिखे लोगे कि दिस माइनस दिस है ना, फिर -1 से 2 लेंगे y2 dx। पहले वाले में y मुझे इसका लेना पड़ेगा, दूसरे वाले में मुझे y इसका लेना पड़ेगा। y, इसमें से y का मान निकालना है, कैसे निकलेगा, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, 4y रहेगा, अपन में 4 आ जाएगा y का मान। सो 1/4 x + 2 dx। अब इसके y का मान निकालना है, y का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, x²/4। इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो गया ये तो यार, 1/4 बाहर। ये लीनियर इक्वेशन है, x की तरह बिहेव करेगा। लीनियर का मतलब रैखिक है ना, x की तरह व्यवहार करता है। ये हो गया 1/4 बाहर, x की घात 3/3, लिमिट -1 से 2। ठीक है, अपॉन में 2, 1/4 1/8 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, 7×12 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। ठीक है, ये रख दिया। यहाँ से 4 का वर्ग 16, 1 का वर्ग 1, 8, यहाँ से आ जाएगा -1, 8 और 1 9 हो जाएगा। 3 दिया ना, 3 चौको 12, ये आ जाएगा 15/8 माइनस के 3/4, लॉस ऑफ 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 3 6, 15 में से 6 घटाएंगे 9/8। ठीक है, 9/8 जो भी आपकी इकाई है उसका वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप एनसीईआरटी से भी अपना आंसर मैच करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। वही मैं बोल रहा हूँ, किसी भी पार्ट में अगर थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक लाइन समझो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10वां हो गया। अब जितने भी क्वेश्चन है बाकी वो तो बहुत ही सिंपल बचे हुए हैं।
11वां कह रहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको। 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वो x इक्वल टू 3। ठीक है, अब फिगर बना लेते हैं इसका। x डैश y डैश 4x x की तरफ जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, और फिर बोला है x इक्वल टू 3, यहाँ कहीं x इक्वल टू 3 आ जाएगा। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है टोटल, ये O A B C। ठीक है, ये वाला बिंदु क्या होगा 3,0 और ये क्या होता है 0,0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा OAC का क्षेत्रफल OAC वो क्या होगा, दुगना होगा क्षेत्रफल OAB का। निकालो, ये कैसे निकलेगा, लिमिट x की लिमिट 0 से 3, x में लिमिट दिया तो सूत्र क्या होगा y dx। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 का वर्गमूल 2, ये लिमिट 0 से 3, 2 दूनी 4, इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3/2, लिमिट 0 से 3। ठीक, तो 4 दूनी 8/3, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, सो ये 8/3, 3 की पावर, ये यही छोड़ देते हैं, जो भी इकाई है इसका वर्क कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और सरल कर सकते हो चाहो तो, इसकी घात 1 इधर जाके माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, आधी बचेगी, 3 की घात आधी जो कि होती है, ऐसे लिख दो। तो जो सही लगे आप कर सकते हो, ये फाइनल आंसर होगा अगर एनसीईआरटी से मैच कर रहे हो तो। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज के फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। कह रहे प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12वां, जो वृत्त है, ये वृत्त है x डैश y डैश, ये आपका केंद्र है जिसके निर्देशांक 0,0। ठीक है, बराबर 4 बोल रखा है, ये इसके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, यानी कि त्रिज्या कितनी है 2, 4 को लिख सकते हैं हम 2 का वर्ग है ना, तो ये बिंदु हो जाएगा 2,0, ये बिंदु हो जाएगा 0,2, और बोला x बराबर 0, यहीं पर होगा x बराबर 2, यहाँ कहीं हो जाएगा, तो ये बिंदु कितना हो जाएगा, हाँ ये बिंदु हो जाएगा 2,0। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये हमसे बोल रहे हैं कि x बराबर 2 यहाँ से जाएगा, सोचो यहाँ से जाएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि 2,0 ही है, ये बिंदु भी 2,0 मैं बोल रहा हूँ, तो ये रेखा यहाँ नहीं, ये रेखा यहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो ये बिंदु मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और क्या बोला है प्रथम चतुर्थांश, मतलब ये वाला टुकड़ा ही आपको चाहिए सिर्फ क्षेत्रफल में। तो लिमिट चली जाएगी 0 से 2, x में लिमिट लोगे तो यहाँ से y का मान निकाल लेना, तो y का मान आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभिष्ट क्षेत्रफल, लिमिट x में ले रहे हैं 0 से 2, फॉर्मूला y dx, y का मान क्या है, ये चीज़ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र क्या होता है
एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट एक बार अपर लिमिट रखनी है, एक बार लोअर लिमिट रखनी है। ठीक है, 0/2 ये तो 0 हो जाएगा। जीरो बाई टू 0, यहाँ से 2 था, ये पार्ट 0 2 यहाँ 1 π/2 हो जाएगा। ये पार्ट 0 ये भी 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 का मान 0 पे होता है, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा। ठीक है, पाई ऑप्शन में कहीं पाई है जो बिल्कुल है, आराम से सॉल्व हो गया है कि नहीं। नेक्स्ट वाले पे आ जाऊँ। ये y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। y अक्ष बोला है, ध्यान रखना क्या है चित्र में, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x यानी कि इधर ये आपका केंद्र O है, ये x प्लस में होता है, इधर x नेगेटिव में होता है, y पॉजिटिव y नेगेटिव। फिर हमसे क्या बोला गया है, y इक्वल टू 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में, यहाँ कहीं पर y इक्वल टू 3 होगा। सो इससे घिरे हुए क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट y अक्ष एवं रेखा, ठीक है, ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये y बराबर 3 है, लिमिट ये वाली बिंदु क्या होगी। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है और हमें करना है सॉल्यूशन। तो लिमिट जाएगा y में, फॉर्मूला होगा x dy का, क्योंकि लिमिट हमें x में जाएगी 0 से, देखो 3 है ना, यहाँ पर कुछ भी रहे, यहाँ पर कुछ भी रहे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 3 आएगा, ये हम जानते हैं। तो हम y में ले लेते हैं लिमिट 0 से 3। थोड़ा दिमाग लगाओ ना। अब इष्ट चित्र तो लिमिट जाएगी y की 0 से 3, सूत्र होगा x dy। ठीक है, x dy, x का मान क्या हो जाएगा, y²/4। यहाँ रखो 1/4 बाहर, लिमिट 0 से 3 y² dy। शुद्ध हल कर देंगे, एक बट्टे में 4 था, तो ये 4 है 12, अपर लिमिट 0 की घात 3, लोअर लिमिट 3 3 9 27, 27/12। सही कर रहे हैं क्या, ठीक है, 27/12 हो गया। थोड़ा सा हल कर सकते हैं, ये 3 3 चौके 12, 3 9 27, 9/4, 9/4 है, बिल्कुल है। तो ये आपका सही हो गया। तो हर एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाया है, एकदम मस्त एक्सप्लेनेशन के साथ, आप देख सकते हैं। ये अगर आ गया, इसके बाद वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, ये आ गया, ये आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रश्नावली हमारी और बचती है, ये 8.2, और विविध तो आराम से हो जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें।